हाँ जी। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने ये कुछ एक हिस्टोग्राम पढ़ लिए थे। कहाँ कहाँ तक पढ़े थे हमने? एक बार ग्राफ समझ चुके हैं हम, और हिस्टोग्राम में कंटिन्यूस वाला समझ चुके हैं, और कंटिन्यूस वाला ही शायद सिलेबस में है। चलो मैं आगे करा देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा सोचते रहेंगे तो हो सकता है कुछ टॉपिक आने वाले हम छोड़ दें। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन तो पूरा ही हट गया तुम्हारे टॉपिक से, तो उसको अभी नहीं ले रहा मैं। बाकी हिस्टोग्राम तो सिखाते हैं आपको। अब ये डिसकंटिन्यूस वाला है, नहीं कंटिन्यूस वाला है, लेकिन इसमें क्लास विड्थ क्लास साइज अलग अलग है। ये भी वैसा ही है। तो ये 9th क्वेश्चन भी नहीं होगा, 8th भी नहीं होगा। इसमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है। तो ये क्वेश्चन ले लेते हैं। सर हमने शायद से क्वेश्चन करा था। ये वाला, ये वाला नहीं करा हमने। इस तरीके का कुछ आइडिया दिया था मैंने, कंटिन्यूस नहीं है तो उसको कंटिन्यूस करना पड़ेगा पहले, तब हिस्टोग्राम बनेगा। जैसे कह रहा है कि ड्रॉ हिस्टोग्राम, ये इस टाइप का क्वेश्चन है सिलेबस में इस साल, डिसकंटिन्यूस वाला, या इस टाइप का भी सर नो। ये भी नहीं है। नो सर, डिसकंटिन्यूअस वाला नहीं है। डिसकंटिन्यूस वाला नहीं है मेरे ख्याल से। उसके अंदर ये है कि जब क्लास साइज तुम्हारा सेम ना हो तब वो वाला नहीं लेना। वो वाला क्वेश्चन नहीं है, ये वाला है, डिसकंटिन्यूस वाला है। देख लेना फिर भी एक बारी, कोई बात सर नहीं। ये वाला तो है नहीं ये कहीं। है, हाँ ये है, वही मैं कह रहा हूँ। तो देख लो इसको। जैसे यहाँ पे क्लासेस में आप अभी फिलहाल के लिए गैप देखो तो कितना आ रहा है? 8 का गैप आ रहा है। ठीक है, तो गैप सब में 8 का ही आ रहा है। सब में 8 8 का है अभी देखोगे तो। ठीक है, सर सब मैं में। कह रहा था यहाँ पे अपने 0.5 सब में ऐड और हाँ वो मैंने तो फिर बता दिया था, वो शायद चितेश ने बीच में क्वेश्चन उठाया था तो इसलिए अब मैं उसको प्रॉपरली बता रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन में करना क्या है, हमारे को बनाना है हिस्टोग्राम। जब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन वाला टॉपिक अगर तुम्हारे सिलेबस में होता तो इसको कंटिन्यूस करने की जरूरत नहीं रहती। अगर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी इसमें बनाना होता तो इसको कंटिन्यूस करने की जरूरत नहीं रहती, वो अपने आप बैलेंस हो जाता है काम जिसके लिए चाहिए होता है। लेकिन हाँ, अगर जब भी हिस्टोग्राम बनाना है और हिस्टोग्राम के साथ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना होता तो इसको कंटिन्यूस होना जरूरी है डेटा में। यानी कि जो ये क्लास इंटरवल्स हैं ये कंटिन्यूस होने जरूरी है। ये कंटिन्यूस नहीं है। 126 के बाद 127 आ रहा है, ऐसे 135 के बाद 136 आ रहा है। तो इसमें एक का फर्क आ रहा है, आप सब में देखो एक एक का फर्क आ रहा है। ठीक है, तो ये एक का फर्क आधा आधा डिवाइड कर देंगे दोनों भाइयों में। ठीक है, ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में भी, तो अपने आप बाकी सब में भी अपने आप होता जाएगा। तो जो एक का फर्क आ रहा है उसका एक का आधा कितना हो जाएगा? यानी कि देखो ना आप, इसमें इसमें डिफरेंस देख लो कितना है, 127 माइनस 126, ये एक का फर्क है। और इसको दो से डिवाइड कर दो, 0.5 आ जाएगा। तो 0.5 जो लोअर लिमिट है उसमें से माइनस करते चले जाओ, और जो अपर लिमिट है उसमें प्लस करते चले जाओ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, हो क्या जाएगा? जब इसमें से 0.5 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 118 में से जब 50 पैसे खर्च दोगे आप, 50 पैसे खर्च दो 118 रुपये में से, आपके कितने बचेंगे? 117.5 बचेंगे। कईयों को ना ये माइनस करने में दिक्कत आती है, इसलिए मैंने ऐसा बताया। और अगर माइनस करने में दिक्कत है तो पहले वाले में तो कर लेना कुछ, कि 118 में से पूरा प्रॉपरली ऐसे माइनस कर लेना 0.5। तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे बचा 7, 1 और 1। तो ये तो हो गया 117.5। इसमें प्लस कर दो, तो प्लस करना तो आसान होता है। 126 में 50 पैसे जोड़ दिए, 126 में 0.5 जोड़ दिया, तो कितना आ जाएगा? 126.5। ऐसे सब में 0.5 प्लस करते जाओ। तो 135.5 इसमें कर दो, 144.5 इसमें कर दो, 153.5 ऐसे इसमें प्लस कर दो, 162.5 इसमें ऐड कर दो, 171.5 और इसमें ऐड कर दो तो 180.5। अब इसमें से माइनस करना का अगर बार बार दिक्कत आ रही है तो माइनस अब करके मत लिखो, ये वाली वैल्यू यहाँ रिपीट कर दो, 126.5। माइनस करना कोई मुश्किल नहीं है, कर लोगे।
लेकिन कुछ एक बच्चों को मैंने देखा है कि दिक्कत आ जाती है, तो वो दिक्कत मैंने ऐसे दूर करी है बच्चों की। आप भी सीख सकते हो उस बात को, और करते होगे शायद, तुम लोग भी ये करते होगे। ये वाली वैल्यू इधर रिपीट करनी चाहिए थी, तो 135.5 इधर आ जाएगा। ये वाली वैल्यू इधर आनी चाहिए थी, तो 144.5 आ जाएगा। यानी कि 145 में से जब 0.5 माइनस करोगे तो 144.5 ही आता है। ऐसे यहाँ हो जाएगा 153.5, ऐसे ही 162.5, और ऐसे यहाँ पे 171.5। ये वाली वैल्यू इधर रिपीट करा दी हमने, ये वाली हर तरफ यही करा है। ठीक है, बस पहले वाले में से माइनस करके लिख दिया, और इधर तो प्लस करना है, तो यानी कि इनके अंदर सिर्फ 0.5, 0.5 और 0.5 ही ऐड कराना है। ठीक है, तो ये हो गया जी। तो पहले तो हमने क्लास को कंटिन्यूस में कर लिया, यानी कि क्लास इंटरवल्स जो हैं वो कंटिन्यूस में कन्वर्ट कर दिए। फ्रिक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं है, नंबर ऑफ लीव्स इतनी ही रहेंगी। ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। बस अब इसके लिए वो यहाँ पे उन्होंने लिखा भी हो, हिंट दे दिया उन्होंने, देखो, फर्स्ट मेक द क्लास इंटरवल्स कंटिन्यूस, इनको कंटिन्यू करो। ठीक है, तो हम यहाँ पे बस ग्राफ पेपर कॉपी कर लेते हैं। यहाँ जीरो आ जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ जीरो आ गया, और यहाँ फर्स्ट वाला कितना आ जाएगा, 117.5, 117.5। दूसरे वाला कितना सर आएगा, किंक भी तो आएगा। किंग का भी अभी लगाने तो दे बेटा मेरे को। किंग दिखाने के लिए मुझे क्लासेस दिखानी तो पड़ेंगी। पहले लिख दूं किंग बिना गैप दिखाए, अब लिखूंगा ना मैं 126.5। हर बारी मैं ऐसे थोड़ा ना कर दूंगा कि पहले स्टार्ट करा किंग डाल दिया, अब मैं वैल्यूज डालना शुरू करूंगा। अगर यहाँ पे होती 10, यहाँ होती 20 और यहाँ होती 30 तो नहीं लगाना था ना। तो पहले दिखाना पड़ेगा, मुझे खुद को समझाना पड़ेगा कि मैं लगा तो लूँ पहले यहाँ पे है क्या वैल्यूज। 135.5, 144.5, 153.5, 162.5। थोड़ा सा राइटिंग गड़बड़ आ रही है और थोड़ा सा घिचपिच वाला मामला दिख रहा है इस टाइम पे, लेकिन अब आप थोड़ा साफ से बना लेना। इससे छोटा लिखूंगा तो मेरे को भी नज़र नहीं आएगा और तुम्हें तो वाकई में नहीं आएगा। और कितना है, कितना हो गया ये, 162 हो गया, और 171 आएगा, और अगले वाले का आएगा 180। ठीक है, अब हमने यहाँ देखा कि यहाँ पे सब में तो गैप सेम ही चल रहा है। यहाँ पे अब कितने का गैप हो गया, पहले 8 का था अब 9 का हो गया होगा, चेक कर लो। क्योंकि एक बढ़ गया, एक का फर्क इधर उधर डिवाइड हो रहा था, आधा इधर से बढ़ गया आधा इधर से फैल गया, तो एक का फर्क और फैल गया, यानी कि क्लास विड्थ अब 9 की हो गई है, पहले 8 की थी अब 9 की हो गई है। लेकिन क्या पहले 0 से लेकर के यहाँ तक में 9 का फर्क है, बाकी सब में तो 9 9 का फर्क है, लेकिन यहाँ पे सीधे 117.5 का फर्क है, तो एक गैप इक्वल नहीं है। सारे गैप इक्वल नहीं होंगे, यानी कि बाकी सारे तो इक्वल होने ही पड़ते हैं, वो करते ही हम काम ऐसे हैं कि बाकी सारे इक्वल करने पड़ते हैं। लेकिन अगर पहले वाला और बाकी सब में फर्क आ रहा है तो यहाँ पे हमें किंग दिखाना होगा। ठीक है, बस अब बाकी का काम कर देते हैं फटाफट से। 117.5, 126.5 में फ्रिक्वेंसी है 3। हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी क्या है इसमें, 12, 12 है। अब 12 लगाने के लिए हमें 10-10 का गैप लेने की जरूरत तो है नहीं, वरना 12 सारे पहले 10 और 12 के बीच में ही सिमट जाएंगे, उससे ऊपर वाली सारा का सारा हमारा पेपर खराब जाएगा और अच्छा भी नहीं लगेगा। बहुत छोटे छोटे से बार बनेंगे सारे हिस्टोग्राम के लिए, जो रेक्टेंगल बनेंगे वो बहुत छोटे छोटे बनेंगे, तो अच्छा नहीं लगेगा दिखने में। तो यहाँ पे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी हमारी 12 है, 2 का ले लो सबसे अच्छा बन जाएगा। यहाँ पे 6 में हमारा काम हो जाएगा, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। तो यहाँ पे स्केल क्या बना, जो 2 यूनिट्स हैं यहाँ पे हमारी, जो 2 यूनिट्स हम दिखा रहे हैं वो 10 मिलीमीटर के बराबर है, यानी कि पूरा 1 सेंटीमीटर ये वाला। ठीक है, तो एक यूनिट के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 डिवाइडेड बाई 2, आपको समझ में आ रहा है, 5 मिलीमीटर, यानी कि हर आधे पे एक हो गया। यहाँ पे एक हो गया, इसका मतलब यहाँ पे 3 हो गया। लिख के दिखाने की जरूरत नहीं, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। लिखना चाहते हो तो यहाँ लिख भी सकते हो, क्योंकि डायरेक्टली 1 2 3 4 हमें साफ साफ क्लियर कट नजर आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे हम 10-10 का हिसाब लेते, जैसे इससे पहले वाले में हमने करा होगा, यहाँ पे 10, यहाँ पे 5 का है, तो हर एक 2 लाइनें एक को शो करी थी हमने लास्ट क्लास में, इस चीज़ को समझा था। तो यहाँ पे ऐसे थोड़ा ना दिखाएंगे कि ये 1 हो गया,
ये 2 हो गया तो खिचड़ी ज़्यादा पक जाएगी, तो इसलिए यहाँ पे दिखाना सही नहीं रहेगा। वहाँ पे हम दिखा सकते हैं, क्योंकि हर हाफ पे यानी कि छोटी 5 लाइनें काउंट करने के बाद वो एक हो जाएगा, यानी कि ये ये जो छोटी छोटी लाइनें बीच में डार्क दिख रही है ना, ये फिर ये वाली ये वाली ये वाली, ये सब एक एक पे है इस स्केल के हिसाब से जो हमने चूज़ किया है ना भाई। समझ में आ रहा है सब लोग को? मैं जो बात बोल रहा हूँ समझ में आ रही है सभी को? यस सर। क्रिश को आ रही है, चितेश को भी आ रही है। बाकी बच्चे बताओ, देव, खुशी, बाकी सारे बच्चे बताओ क्या कहते हो, समझ में आ रही है ना बात? सर आ रही है। हाँ देव क्या यस। कहते हो? देव, देव, वंश, वंश, दोनों सो रही हो क्या? नो। फिर बता दो समझ में आ रही है बात के नहीं आ रही। स्केल आना है, समझ में आना बहुत जरूरी है ये चीज आपको, कि यहाँ पे अगर मैंने 2 मार्क कर दिया तो एक कहाँ पे आएगा। जब हम 5-5 का गैप लेके चल रहे थे, ये वाला 5-5 का गैप, ये 0 है, ये 5 है, फिर ये 10 है, तो यहाँ पे हर 2 छोटी लाइनें एक को शो करेंगी। हमें यहाँ पे जितने भी लाइंस होती हैं, यानी कि हमेशा 10 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर होता है, तो यहाँ पे हमारे पास जो छोटे छोटे बॉक्सेस बनते हैं वो 10 बनते हैं। एक बड़े के अंदर ऐसे 10 बॉक्सेस बनेंगे, यानी कि 10 बॉक्सेस नहीं बनेंगे, वो इसके हिसाब से 10 कट आएंगे, 10 गैप आएंगे। ठीक है, तो ये वाली बात कर रहा हूँ। अब दोबारा से बताने की जरूरत है क्या गैप वाली बात? बताओ। नो सर। तो बस फिर हो गया, यहाँ पे 5 होगा कहीं पे बीच में, कहीं पे नहीं, मतलब एग्जैक्ट यहीं पे होगा, और 6 और 8 के बीच में यहाँ पे बिल्कुल मिड वाली लाइन जो डार्क वाली चल रही है 7 हो जाएगा। डार्क वाली कैसे, मैं थोड़ा सा व्यू बड़ा करता हूँ इसका। ये देखो, ये एक लाइन ये चल रही है हमारी डार्क, फिर एक लाइन ये ऊपर डार्क चल रही है, और इसके बीच में भी आप देख रहे हो एक डार्क लाइन चल रही है, ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल ऐसे पे देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं। तो हॉरिजॉन्टल में आप देखें, एक ये है डार्क, फिर ये डार्क थी, फिर ये डार्क थी, तो यहाँ पे हमने 0 लिखा हुआ था और यहाँ पे 2 लिखा हुआ था, तो डेफिनेटली बीच में ही एक आना ना, यहाँ पे इस वाली डार्क लाइन पे। तो 0 1 2 ऐसे चल रहे हैं यहाँ पे हमारा हिसाब। ठीक है ना भाई लोग, समझ में आया? बोलो। यस यस। सर। यस। तो बस बना दो फटाफट से। यहाँ पे 3 है, फिर 5 है, फिर 9 है। यहाँ पे लिख देता हूँ 3 5 9, 12 5 4 2, 12 5 4 2। अब व्यू थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, एक स्टेप और बड़ा कर लेते हैं, बस इतना ठीक है यार, वो नहीं नज़र आ रहा, चलो कोई नहीं। पहले 3 लेना है, 3 यहाँ पे हो जाएगा, ये रहा 3 साफ साफ नज़र आ रहा है, पहला बार हमारा ये बन गया हिस्टोग्राम के लिए। फिर था 5, ये रहा 5 दूसरे वाले पे। फिर था शायद से 4, 3 5 9 था, फिर अगले वाले पे 9 आएगा। 9 का आएगा 10 और 8 के बिल्कुल बीच वाली लाइन 9 को शो करेगी, तो अगले वाला ये हो गया 9। फिर कितना है, 12 और 5 और 4, फिर 12 है, 12 ये रहा, फिर आएगा 5, ये रहे 5 वाली लाइन। सारा काम स्केल से करना है। फिर है 4 शायद से, और फिर है 2, लास्ट वाले में है 2, 2 ये रही लाइन। लो जी, हो गया ख़त्म, हिस्टोग्राम बन गया। आसान है। कलर क्या डालना है, छोड़ो पर। हाँ, तो डिसकंटिन्यूस वाले में आप पहले कंटिन्यूस करेंगे और उसके बाद ऐसे बना दोगे, समझ में आया? यहाँ पे वो गलती मत कर देना कि ये वाले 118 126 ये वाले डालने शुरू कर दो और फिर अपने आप से ऐसा बना दो, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। भले ही सब कुछ सेम बनेगा आपका, बस ये वाले नंबर में फ़र्क होगा नीचे वाले, और इन्हीं नंबर की वजह से आपको कोई भी नंबर आपको नहीं मिलेंगे। इन्हीं गलत नंबर डालने की वजह से आपको एक भी नंबर इसमें नहीं मिलने वाला। तो ये कंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस वाले को कंटिन्यूस कैसे करना है, और कंटिन्यूस वाले में भी 2 तरीके के समझे थे। एक जो 0 से स्टार्ट हो रहा था, वहां पे किंक नहीं बनेगा, इस जगह पे यहाँ पे किंक नहीं बना, क्योंकि यहाँ पे सब में फ़र्क बराबर है, यानी कि यहाँ स्टार्टिंग से ही 0 से ही हमारा सारा फ़र्क बराबर है। जो क्लास विड्थ है वो बराबर आ रही है हमेशा स्टार्टिंग से 0 से 20 40 60। तो यहाँ पे कोई भी जो बार बन रहे हैं और जहाँ पे बार नहीं बन रहा था स्टार्टिंग में, उसमें कोई फ़र्क नहीं था क्लास विड्थ में, तो उस वजह से यहाँ पे किंक नहीं बना। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी किंक नहीं बना, सेम ही था शायद से, वो उसको 2 तरफ समझाया था मैंने।
और यहाँ पे पहले में 40 का फ़र्क था, फिर 10-10 का फ़र्क आया, तो सारे गैप अनइक्वल, मतलब कि पीछे वाले तो सारे इक्वल चलते हैं, लेकिन जो स्टार्टिंग वाला होता है इसमें ही देखना होता है हमें, स्टार्टिंग वाले में और बाकी दूसरे वाले में कोई फ़र्क तो नहीं आ रहा। अगर फ़र्क आ रहा है तो किंक बनाना है अपने यहाँ पे, बस ये फ़र्क करना है। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे को और कराना था, हो सकता है आपके स्कूल में वैसे ना कराएं। जैसे यही वाला क्वेश्चन लेते हैं हम, ये वाला सेम क्वेश्चन। यहाँ पे तो सारा सेक्शन दे रखा है, शेड्यूल्ड कास्ट का, शेड्यूल्ड ट्राइब का, नॉन एस सी एस टी का, वो अलग क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन में थोड़े चेंजेस कर रहा हूँ। यहाँ पे किसी का मैसेज भी है शायद से। अच्छा ठीक है, तो मैं क्वेश्चन ऐसा करता हूँ, पहले कॉपी कर लेता हूँ अपनी मेन शीट पे। सिर्फ इतना पार्ट कहाँ गया वैसे, कहीं अलग जगह भी कॉपी हो गया यार ये। हम्म, अब यहाँ पे थोड़े वो चेंजेस जो करने हैं वो मैं कर देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे क्लास इंटरवल डाल देता हूँ, डेटा मालूम नहीं किस बात पे है और उसकी फ्रिक्वेंसी हमारे सामने है, ठीक है। अब कुछ भी समझ लेना है क्या है। अभी फिलहाल ये क्वेश्चन मैंने यहाँ से हटा दिया। अब इसके लिए कैसे काम करोगे, जैसे कि हमने यहाँ पे एक ग्राफ कॉपी करते हैं, वहाँ क्यों पेस्ट हो रहा है भाई। चलो करते हैं काम इस पे, कैसे करोगे बताओ मेरे को। अब आप लोग बताओ मेरे को क्या करोगे। सर हम 900 से 1000 तक का लेंगे। यहाँ पे तो जैसे हमने कौन से ले लिए, जो क्लास इंटरवल है सर वो तो वाई नीचे आएंगे। एक्सिस पे किनको बनाना? एक सेकंड, एक्स एक्सिस के पहले काम कर लेते हैं। ये हमारी जो क्लासेस हैं सारी, क्लास इंटरवल, ये येलो वाला पार्ट ये तो नीचे ही आएगा, ये एक्स एक्सिस पे रहता है हमेशा, हाँ है ना, ये एक्स एक्सिस पे आएगा। और फ्रिक्वेंसी हमेशा हमारी वाई एक्सिस पे रहेंगी। तो एक्स एक्सिस पे हमारे आ गए 40 पहला आएगा, फिर 45 आएगा, फिर 50 आएगा, 55 आएगा, 60 आएगा, 65 आएगा, 70 आएगा और 75 लास्ट आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने आइडिया ले लिया, आइडिया ले लिया मतलब देख लिया कि यहाँ पहले में तो 40 का फर्क आ रहा है और बाद में सब में 5-5 का फर्क आ रहा है, तो गैप अनइक्वल चल रहे हैं यहाँ पे, पहले और बाकी सब में देखना होता है। तो अगर ये अनइक्वल चल रहा है पहला और बाकी सब में फर्क आ रहा है तो फिर यहाँ पे किंक बना दिया, ठीक है, किंक हो गया। अब हमने देखा यार वाई एक्सिस पे सारी वैल्यूज 900 से बड़ी हैं,
जो फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यूज हैं सारी वो 900 से बड़ी ही हैं, 900 से छोटी कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे कितने कितने का गैप आना चाहिए? तो कुछ बच्चे बोलेंगे जी यहाँ पे ये 100 का चल रहा है, तो यहाँ पे आप 100 का फ़र्क ले लो। ऐसे कई बच्चे ले सकते हैं कि 100 ले लिया, फिर यहाँ पे 200 ले लिया, 300 ले लिया, 400 ले लिया, 500, 600, 700, 800 और फिर 900 और फिर उससे अगले वाले पे 1000 आ गया, 1000। ठीक है, अगले वाले पे यहाँ पे 1000 तक चले गए। तो फिर जैसे 940 लगाना है तो 900 के ऊपर कितने लेना पड़ेगा? 4 लाइनें लेनी पड़ेंगी, 940 हो गया। यानी कि हर एक लाइन 10 को शो कर रही होगी यहाँ पे, इसका मतलब ये हो गया। तो हमारा सारा का सारा यही निपटेगा। 940 यहाँ आ गया, 970, 900 के ऊपर 7 लाइनें आ गई, ठीक होगा, ये गलत नहीं होगा। 920 का मतलब 900 के ऊपर 2 लाइनें लोगे तो 920 हो जाएगा। 950 का 950 का मतलब हो गया 900 के ऊपर 5 लाइन्स ले लो छोटी वाली, तो ठीक है, ये चलेगा। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? ये बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूँ मैं? जो मैंने अभी बनाया है, इस बात को कोई यस सर। समझने में दिक्कत आ रही है किसी बच्चे को? यहाँ पे मैंने क्या करा है, सारी की सारी वैल्यूज 900 से बड़ी हैं तो हमें 900 तक ले जाना पड़ेगा। तो 900 तक ले जाना पड़ेगा, यानी कि 1000 तक ले जाना पड़ेगा। 1000 तक ले जाना है तो मैंने यहाँ पे अब कितने कितने का गैप लूँ? 10-10 का तो लेना सही नहीं रहेगा, 10-10 के लिए तो परेशान हो जाएंगे। 100-100 का लेना चाहिए। तो 100-100 का लेंगे तो 1000 तक लेना है, तो हमारे को 10 गैप लेने पड़ेंगे, मोटे वाले, बड़े वाले, 1 सेंटीमीटर वाले। और इसका मतलब स्केल यहाँ पे इसके हिसाब से क्या बनेगा कि जो है 100 यूनिट्स के लिए मैं यहाँ पे 10 मिलीमीटर का यूज़ कर रहा हूँ, 10 mm का 1 सेंटीमीटर का। तो 1 यूनिट के लिए मैं कितने को लूँगा? 1 को लिए दिक्कत आ जाएगा। 100 यूनिट्स के लिए मैंने 10 लिया है। यहाँ पे 1 को कहीं शो नहीं करना मुझे। 941 कहीं पे नहीं है। 900 जैसे 970 है तो ऐसा नहीं है, 972 नहीं है। ये आता तो मेरे लिए थोड़ी दिक्कत हो जाती। तो इससे बचने के लिए मैंने क्या करा कि यहाँ पे 00 यानी कि एग्जैक्ट 1 2 3 4 वाली वैल्यूज नहीं चाहिए। चाहिए मुझे या तो 40 चाहिए, या 70 चाहिए, या 30 चाहिए, या 50 चाहिए, या 20 चाहिए, या 30 चाहिए, या 10 चाहिए। तो यानी कि 10 को देखते हैं। अगर 1 यूनिट के लिए पहले हम 1 का निकालते हैं। 1 यूनिट के लिए क्या चाहिए? 10 अपॉन में 100, ऐसे हो गया ना। 100 को दिखाने के लिए मैंने 10 मिलीमीटर का यूज किया, तो 1 यूनिट के लिए कितना आ जाएगा? 10 अपॉन में 100। ठीक है। और 10 को दिखाने के लिए कितना हो जाएगा? 10 यूनिट्स को दिखाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा। तो 10 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय 10 मिलीमीटर्स। तो क्या होगा? ऊपर 100 आया, नीचे भी 100 आया, तो कितना आ गया? 1 मिलीमीटर। तो मेरे को यहाँ पे समझ में आया कि 10 को दिखाना है, अगर मुझे डायरेक्टली 10 को दिखाना है तो एक छोटी वाली लाइन का यूज़ करना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं थोड़ा बड़ा करके आपको बताना चाहूँ यहाँ पे, तो ये जो 1 का फ़र्क है, ये वाला 1 का फ़र्क, इतना सा छोटा सा फ़र्क, ये हमें 10 यूनिट्स के लिए लगाना पड़ेगा। यहाँ पे 10 यूनिट्स कभी भी आ रही हैं इस क्वेश्चन में, तो 10 यूनिट्स के लिए, 10 यूनिट्स के लिए मेरे को एक छोटी वाली ये लाइन लेनी पड़ेगी, एक गैप लेना पड़ेगा। अगर मेरे को 1 यूनिट ही दिखाना पड़ता, अगर यहाँ पे 940 की जगह पे 941 आ जाता, फिर तो दिक्कत बन जाती मेरे लिए, फिर तो बहुत परेशानी वाली बात हो जाती। ठीक है, तो इस तरीके से तब नहीं ले पाता मैं। एक के लिए क्या करता मैं, इस एक छोटी सी लाइन के भी 10 टुकड़े करूं, वो दिखाऊंगा कैसे मैं? इसके इस एक छोटे से गैप के भी 10 पार्ट करूं और वो एक वाला पार्ट जो है वो एक को शो करेगा। इम्पॉसिबल सी बात है अभी तो फिलहाल ये वाले काम करना। तो अभी के लिए क्या करते हैं, हम इसी क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। और ये दिखाना है तो कैसे करें? एक तरीका तो ये वाला था जो भी मैंने बताया। दूसरा तरीका क्या था जो हितेश ने बताया? उसने क्या बताया कि 900 से स्टार्ट कर लो, पहला 900 ले लो, उसके बाद 1000 मत करो, उसके बाद 1000 मत करो। आप पहला गैप 900 ले रहे हो, उसके बाद आप ले लो सीधे 10-10 का ले लो। 900 के बाद 910 आ जाएगा, 920 आ जाएगा, 930 आ जाएगा, 940 आ जाएगा, 950 आ जाएगा, 960 आ जाएगा, 970 आ जाएगा, 980 आ जाएगा। और 980 के ऊपर है भी नहीं कोई वैल्यू, तो मेरे को ऊपर और जाने की ज़रूरत है भी नहीं। ठीक है जी। अब इसमें क्या हुआ, अब आप देख रहे हो कि पहले में डायरेक्टली 900 का फर्क आ रहा है, यहां से लेकर यहां तक जाने में आपको 900 का फर्क आ रहा है, और उसके बाद 10-10 का फर्क आ रहा है। तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे भी गैप मेरे बराबर नहीं है, पहले और बाकी सब में फर्क आ रहा है। पहले और बाकी सब बराबर ही होते हैं, सिर्फ पहले वाले में और बाकियों में फर्क होता है।
बाकी सब में ये नहीं है कि इसमें और इसमें भी फर्क चलता रहेगा, वो नहीं चलेगा। ये सब तो हमेशा बराबर बराबर चलेंगे, ये वाले में ही फर्क आएगा, इससे और इन सब में से किसी में फर्क होगा। तो जो फर्क आ रहा है तो यहाँ पे मुझे वाई एक्सिस पे भी किंक देना पड़ेगा एक, ऐसे डबल किंक आएगा, एक्स एक्सिस पे भी किंक आएगा, वाई एक्सिस पे भी किंक आएगा। समझ में आई बात? हाँ यस हाँ, तो अब जैसे 40 टू 45 में अगर 940 दिखाना है तो मुझे 940 अब साफ समझ नजर आ रहा है, ये रहा 940। ठीक है, ऐसे 970 आ गया अगले वाले में। तो बाकी का काम आप कर लोगे, अब कोई दिक्कत की बात नहीं है, बाकी का काम अब आप बड़े आराम से कर पाओगे। 920, ये रहा 920, उसके बाद है 950, ये रहा 950, और फिर 920, फिर से 920 आ रहा है, ये रहा 920, और फिर आ रहा है 930, और फिर आ रहा है 910। और इसमें आप एक खासियत देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे 941 भी आ जाता तो भी हम इस पे काम कर पाते कि नहीं कर पाते? कर पाते। कैसे? जैसे कि अब यहाँ से 900 910 में कितने का फर्क है? 10 का फर्क है, और हमारे पास छोटी छोटी लाइनें का यानी कि छोटे छोटे जो गैप है वो भी कितने हैं? 10 ही हैं। तो यानी कि हर एक गैप यहाँ पे एक को शो कर रहा होगा। 941 भी लगाना है तो 40 के ऊपर एक लाइन ले लेते तो 941 आया था। 942 भी दे देते अगर आप यहाँ पे, तो हम वो भी दिखा पाते आराम से। बात समझ में आ रही है? यस तो बस ये आपको एक चीज और बतानी थी कि वाई एक्सिस पे भी किंग का काम हो सकता है, वो भी अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पे ही डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन किस टाइप का हमारे सामने आया है, उसी हिसाब से हम काम कर देंगे। ठीक है, तो जो हिस्टोग्राम वाला पार्ट है वो अभी आपके सिलेबस में सिर्फ इतना ही है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके छोड़ दिए गए हैं इस साल। ये वाले तरीके के, ये अलग टाइप का क्वेश्चन था। ये कंटिन्यूअस तो है लेकिन क्लास विड्थ बराबर नहीं है। यहाँ पे एक का फर्क है, यहाँ पे एक का फर्क है, यहाँ दो का फर्क है, यहाँ दो का फर्क है, यहाँ तीन का फर्क है, यहाँ पांच का फर्क है, और यहाँ दो का फर्क है। जब क्लास विड्थ भी अनइक्वल आती है तो वो अलग टाइप का हिस्टोग्राम बनता है वहाँ पे। वो एक समझाने वाला पार्ट था, वो अभी फिलहाल आपके सिलेबस में इस साल नहीं है, तो वो मैं छोड़ के चल रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हट गया पूरी तरह से, मैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी अभी नहीं बता रहा हूँ। तो हिस्टोग्राम का जो पार्ट आपके सिलेबस में है और बार ग्राफ जो आ सकते हैं वो मैंने आपको समझा दिया है। तो एक तो था कंटिन्यूस वाला, एक था डिसकंटिन्यूस वाला, और बस फ्रीक्वेंसीज को आपने लगाना सीखना था। वो अगर आ गई हैं तो आप बड़े आराम से काम कर पाओगे। अगर फ्रीक्वेंसी लगाना नहीं आ रहा, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि ये स्केल क्या लेना है, जिसको स्केल बोलते हैं वो स्केल लेना समझ में नहीं आ रहा, तो भी दिक्कत की बात है। ठीक बात बोली मैंने? एक क्वेश्चन दो आप लोग को, बना के भेजो, मुझे करके भेजो उस पर, मतलब कि हिस्टोग्राम बना के भेजो, कहने का मतलब ये। तो आसान है क्या, तू इसके अंदर कुछ रहता ही नहीं है इसके अंदर ऐसी कोई दिक्कत वाली बात। बस किंक लगाने का ध्यान रखना होगा आपने, वहां पे भी नंबर कर सकते हैं। और जबरदस्ती भी किंक ना लग जाए, गलती से जहां किंक नहीं लगना वहां पे ना लगा दो तो भी नंबर कट जाएंगे। तो दे के देखते हैं क्वेश्चन क्या करते हो उस पर। एक और दे रहा हूँ बस इसके। ग्राफ नहीं है। हाँ, क्या कह रहे हो आप? बोलना नहीं है कुछ, सॉल्यूशन के बारे में कोई हिंट नहीं देना है आप लोगों ने। कोई डाउट है, कोई चीज पूछना तो पूछ लो, क्या कह सर रहे मैं कह रहा हूँ कि सर ग्राफ नहीं है। हो? ग्राफ नहीं है, ऐसे ही बना दो ना अपनी नॉर्मल शीट पे, कोई दिक्कत थोड़ी ना। ओके सर। हाँ, ग्राफ की कोई ऐसी तो ग्राफ पे भी बना के भेज सकते हैं ना? ग्राफ है तो बना दो, नहीं है तो फिर मैं वो कह रहा हूँ कि ऐसे टेम्परेरी जैसे जुगाड़ करके भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गई क्लास इंटरवल, और इसकी फ्रिक्वेंसी भेजता हूँ मैं आपको साथ में। फ्रिक्वेंसी थोड़ी बढ़िया सी देते हैं ताकि थोड़ा सा काम करो आप। ठीक है जी, चलिए इसके लिए एक हिस्टोग्राम फटाफट से बना के आप लोग भेजो मेरे को। व्हाट्सएप करो, फोटो खींचो और फटाफट से भेजो मेरे को।
भेज रहे हो या मैं शुरू करवाऊँ यहाँ पे और आपसे यहीं पूछता रहूँ, कैसे करूँ? सर बना रहा हूँ, एक मिनट। सर हो गया, बस बनाने भेज दो। का नोटबुक में प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी बस। सर प्लीज देखना। हम्म। सर भेज दिया। ठीक है, तुमने इसको आसान तरीके से कर सर लिया। मेरा भी हो गया, मैं सेंड करूँ सर? आ, देव, ओ बेटा देव, देव, ओ देव, वंश सुनो, वंश आवाज दो। सर सेंड कर दिया। यस सर। यस सर। हाँ, इसमें बताओ बेटा, किंक आएगा कि नहीं आएगा? किंक बनाऊं इसमें कि नहीं बनाऊं? भेज दिया। अब देव बता ही नहीं रहा, बताओ ऐसे कैसे बात बनेगी? वंश, आपने, आपका माइक ऑन हुआ था अभी, बताओ मेरे को फटाफट से। गलत ही हो जाएगा ना, जो बोलोगे वो गलत ही हो जाएगा, कुछ और तो उससे ज़्यादा घिस नहीं जाएगा तुम्हारा भी और मेरा भी। गलती होगी तो पता चल जाएगी, तुम्हारे को समझ में आ जाएगा, और अगर गलती छुपानी है अपनी तो मत बोलो। वंश, माइक ऑन करो, और माइक ऑन साथ में कैमरा ऑन करो फटाफट। तो भेज दिया। सर शायद से नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। और देव, वो देव कैमरा ऑन करो। देव, माइक तो तेरा खराब है, कैमरा भी खराब है अभी, कैमरा ऑन कर फटाफट। देव सुन रहे हो बेटा, मेरी बात सुन रहे हो? आवाज आ रही है? ओ देव, अजीब आदमी आ रही है, कैमरा भी ऑन नहीं कर रहा। अच्छा, क्रिश, किंक आएगा कि नहीं आएगा इसमें? यस सर। क्या यस सर? सर किंग आएगा। किंक आएगा। अच्छा चितेश, क्या कहते हो नहीं कि सर, सर नहीं, ऐसा नहीं आएगा, नहीं आएगा, ऐसा नहीं आएगा, मैंने गलती से लगा दिया सर। तो वही तो गलती याद रखनी होती है हमें, कि गलती क्यों हो रही है गलती से। सर नहीं सर है। पहले, हमें इस, सर पहले नहीं लगाया था, फिर लगाया था। अब गलती पता है क्या होती है, हमारे दिमाग में एक बात सेट है कि जब क्वेश्चन जीरो से स्टार्ट होगा तो किंक,
सर वो क्वेश्चन को एकदम से देख के लगा जैसे किंग का आएगा, फिर अभी फिर से सोचा तो फिर देखा कि हाँ किंग की जरूरत नहीं है। जरूरत है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे सारे गैप जीरो से स्टार्ट होके देखो ना, सब में एक बराबर आ रहा है। तो सब हमारे 40 दिमाग 40 में एक गैप बात है। बैठी है कि जब 40 क्वेश्चन जीरो से स्टार्ट होगा तो किंक नहीं लगेगा, और जब जीरो से स्टार्ट नहीं होगा तो किंक लगेगा। ये गलत फहमी है हमारे को, ये गलत फहमी से दूर करना था, इसलिए मैंने इस तरीके की क्लासेस दी हैं यहाँ पे। कि पहली क्लास हमारी जीरो से नहीं स्टार्ट हो रही, लेकिन अगर वो हो भी रही होती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे और यहाँ से यहाँ पे सब में गैप बराबर है, इक्वल गैप है, तो किंग यहाँ पे नहीं लगना। ठीक है, इस बात को आप। सर सर वैसे मैं अगर मैं भी हम देख रहा लगा हूँ। लेंगे तो फिर उससे कुछ गलत होगा, हाँ तो कुछ किंग चेंज आया किंग क्या आपने? चेंज आया ना, क्योंकि किंग क्यों डाला फिर, यहाँ फर्क कहाँ था? किंग यही शो कर रहा है कि वो फर्क को एक तरीके से, किंग का लॉजिक क्या लगाने का, किंग का मतलब है कि शीट का इतना पार्ट हम खींच के इधर ला रहे हैं, तो वो खींचा हुआ पार्ट एक तरीके से जो है ये मुड़ गया, वो चीज़ है। यस एक तरीके सर। से आप इसको ऐसे समझ सकते हो। तो वो खींचने की जरूरत ही नहीं है, वो ऐसे में ही काम हमारा बन रहा है। सर भेज दिया। तो यहाँ पे किंक नहीं बनेगा, बाकी सारा काम आपका आसान ही था। और यहाँ पे आप दो तरीके से क्वेश्चन को ले जा सकते थे कि फ्रिक्वेंसी आप 5-5 का फ़र्क भी ले सकते थे, और आप यहाँ पे 10-10 का भी ले सकते थे, क्योंकि बच्चों ने यहाँ देखा कि यार 50 के आसपास जा रहा है, ये 47 तक जा रहा है, 47 तक जा रहा है, तो क्यों ना हम 10-10 का ही गैप ले लें। तो 10-10 का गैप भी ले लोगे तो गलत नहीं है। खुशी ने 10-10 का गैप लेके ही करा है, तो सही दिखने में सही लग रहा है, तो मैंने कहा ठीक ही है यार, ये तो वाकई में सही भी है। और बच्चों ने कैसे करा? सबने 10-10 का लिया यार। मैंने 5 का लिया था। तो नहीं मैंने सर भी मैंने 10 5 का लिया। जिसने 5 का लिया उसका भी सही है, जिसने 10 का लिया उसका गलत नहीं है, उसका सही उसका भी है। ठीक है, बस 5-5 का लोगे तो आपको 10 गैप लेने पड़ेंगे। 10 मेरे ख्याल मेरे पेपर में अवेलेबल नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 चाहिए रहेगा मुझे। तो मेरा काम यहाँ पे 5-5 का लेकर नहीं बनेगा, तो मेरे को 10-10 ले लेना चाहिए। और 10 लेने से आपको लग रहा पता चल ही रहा है कि आसान है। अगर मैं यहाँ पे ये जो स्केल है अपना वो 10-10 का ही लेके चलूँ, यानी कि 10 20 30 40 50 और 60 ये ले लूँ, तो मेरा काम बड़े आराम से हो रहा है। पहली क्लास इंटरवल जो फर्स्ट क्लास है उसके अंदर 23 लगाना है मुझे, यानी कि 40 से 80 तक मेरे को 23 लगाना है। तो 23 कहाँ हो जाएगा? इसका मतलब ये हो गया ना कि 10 यूनिट जो हैं यहाँ पे 10 मिलीमीटर को शो कर रही है, तो एक यूनिट कितने को शो करेगी? 10 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि एक को। तो एक यूनिट के लिए एक छोटी लाइन, एक को दिखाने के लिए एक छोटी लाइन लेनी है, बस हो गया काम। 23 दिखाना है, 20 तो साफ साफ दिख रहा है, 23 उसके ऊपर 3 छोटी लाइनें ले लो, 1 2 3 वाली, है ना। तो यहाँ पे 3 छोटी लाइन ले लेंगे। तो फिलहाल मुझे तो देखने में प्रॉब्लम आ रही है, या तो मैं बड़ा करूँ इसको, इतने में मेरा काम चल जाएगा और आपका भी चल जाएगा बड़े आराम से। तो 23 दिखाना, तो 20 के ऊपर 3 छोटी लाइनें, 1 2 3, ये हो गया। सारा काम करना है स्केल से, फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अगला है 31, यानी कि 30 के ऊपर एक लाइन। 30 कहाँ पे है? ये रहा रेड वाला 30, ये रहा। इसके ऊपर एक छोटी लाइन ले लोगे तो यहाँ 31 को शो करेगी ये आपका। ये क्यों ऐसा ले रहा हूँ मैं? क्योंकि यहाँ पे 10-10 का गैप लिया हुआ है, स्केल से फ़र्क हो जाएगा। ऐसे कि 10 की जगह 5 लिख दूंगा तो हर छोटी 2 लाइनें एक के लिए हो जाएंगी, एक के लिए 2 लाइनें लेनी पड़ेंगी वहाँ पे। ठीक है, फिलहाल मैंने 10-10 का गैप लिया तो एक एक को ही शो कर रहा है, तो ये बेहद आसान हो जाता है। 47 मतलब 40 के ऊपर 7 छोटी लाइनें, 40 के ऊपर 5 यहाँ हो जाएगा, 6 7, तो इतना तो आसान हो गया काम। तो यहाँ पे ये चीज़ समझानी मेन नहीं थी, अभी स्केल नहीं था मेन पार्ट था यहाँ किंक लगेगा कि नहीं, तो वो चीज़ समझनी थी हमने, बस बाकी कर लिया आपने तो बहुत बढ़िया। 33 फिर वो 30 के ऊपर 3 छोटी लाइनें, और अगला कितना आ गया? 27, 20 के ऊपर 7 तक जाना है, 5 6 7 2 छोटी लाइनें, 5 के ऊपर 25 के ऊपर, या 20 के आगे 7 छोटी लाइनें, बस हो गया ये।